हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल के जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और उसको देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने टॉपिक वाइज जो है मेरे चैनल पर वीडियो पढ़ी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है UP RO ERO UP PCS और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सारे आते ही हैं आपके वनडे एग्ज़ाम में, तो वो सारे बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप लोग वो सारी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने कराए हैं, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक है ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले 60 क्वेश्चन करा लूँगी, फिर इसके बाद फिर 60 क्वेश्चन कराऊँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है ना। और उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता। ऋग वैदिक काल है बट हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पे है? फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका बृहद स्थल है आपका राखीगढ़ी में। ऑप्शन ए इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना था। सेकंड है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है सही कौन सा है। तो दोनों ही सही हैं दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये UP PCS प्री GS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एक एक टॉपिक से, है ना। हिस्ट्री का आप पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, तो एक एक टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आश्रमों को कालक्रम के क्रम अनुसार लगाइए। क्रम अनुसार लगाना है आपको। ये जो आश्रम है, तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य शुरू होता है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ होता है, गृहस्थ के बाद जो वानप्रस्थ होता है, इसके बाद संन्यास ले लेता है आदमी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र जो है मंत्र मिलता है, कहाँ से मिलता है? आपका ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका BPSC में, IS में और UP PSC में। तो ये ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी ऋग्वेद की मूल लिपि? तो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो लोकप्रिय छंद जो है आपका ये गायत्री मंत्र हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए। तो इसमें आपका सूची फर्स्ट दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद किसका? ऋग्वेद में क्या था? तो ऋग्वेद में था दोस्तों स्रोत और प्रार्थनाएं थी, पहला का चौथा। यजुर्वेद में आपका स्रोत और कर्मकांड, दूसरे का दूसरा, बी का दूसरा, और सी सामवेद है। सामवेद में संगीत था आपका, संगीत, सामवेद से संगीत आप याद रख सकते हैं। सी का पहला हो जाएगा। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है। डी का हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, क्या था उसमें? उस धर्म में क्या था? ये प्रकृति और पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऑप्शन डी इज राइट। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? ये आपका बहुदेववादी धर्म था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैत्री संहिता का संबंध है, किससे संबंध है? तो यजुर्वेद से संबंध है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे हुआ? गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरा की आहुति का संबंध है, तो सुरा की आहुति का सौत्रामणि से संबंध है। ऑप्शन डी इज राइट। ये ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था आपका, पहले ऑप्शनल होता था ना, ऑप्शनल अभी जो है वो हट गया है, तो ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है?
तो किस में जाना जाता है, तो द्वितीय और सप्तम मंडलों को जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड और जो है 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी का दांत का उत्कीर्ण, मित्रभांड संरचना, बुनाई या बढ़ईगिरी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाथी दांत पर उत्कीर्ण नहीं है, इसका इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो अग्नि से। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को जो है प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राज्य 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख है, तो ये ऑप्शन ए में ऋग्वेद में उल्लेख है 10 राज्य युद्ध का। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ऑप्शन बी वशिष्ठ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, सही बात है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें पूछा है कि नहीं सही नहीं है, तो राजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए पूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे जो निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? तो ये यजुर्वेद लिखा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, सबसे देखिए यहाँ पे ये लोअर पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपी लोअर, ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन सी इज राइट। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और ये पेय जो होता है वो नाम इंद्र देवता का, सॉरी सोम और इस पेय पर नामांकित देवता सोम पर आधारित है, ठीक है ना, जो 9वां मंडल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम्मिलित करना है आपको ए और बी को, मतलब ये ऑप्शन ए बी सी डी को 1 2 3 4 से सम्मिलित करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में औषधियों से संबंधित था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। यजुर्वेद में ईश्वर की महिमा का जो सॉरी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। देखिए अथर्वेद जो है, देखिए इसमें डी का पहला तो संगीत हो जाएगा, डी का संगीत हो जाएगा, ठीक है ना। डी का चौथा हो गया। और यजुर्वेद में क्या हुआ था? यजुर्वेद में आपका बलिदान की विधि दी गई थी, है ना। अब सी का दूसरा हो जाएगा, और जो है बी का पहला हो जाएगा। बी यानी कि ऋग्वेद ईश्वर की महिमा का वर्णन है। अथर्वेद में जो है औषधियाँ से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का आप फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद का जो है और पहले अथर्वेद, यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ है, तो बी सी डी की स्टार्ट है। ए अथर्वेद है, अथर्वेद का औषधियाँ से संबंधित। ऋग्वेद आ जाएगा आपका ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद आ जाएगा आपका, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको से हटा देती हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अथर्वेद जो है संबंधित औषधियों से संबंधित है, और सामवेद का संगीत का हो गया, और ये जो ऋग्वेद है वो ईश्वर की महिमा हो गया, ठीक है। यजुर्वेद है जो वो बलिदान विधि, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो है यजुर्वेद में पता चलता है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन डी इज राइट। वैदिक युगीन जो सभा थी वो उसमें क्या क्या होता था? मंत्री परिषद थी इसमें। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? तो स्तूप शब्द का वर्णन जो है वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो ये आपका अथर्वेद में किया गया है, चौथा वेद जो है। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है वर्णों का। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है।
नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो 1028 जो ऋचाएँ हैं आपका ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है, ये आपका पुरुष सूक्त में मिलता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है, संवाद जो सूक्त है उसमें माना जाता है। कितने मंडल है ऋग्वेद में, आपके 10 मंडल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद से सूक्तों के विषय में कौन सा सही है, उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है, ऑप्शन ए सही है। उनमें भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यवर्त और दक्षिणात्य का उल्लेख है, तो नहीं है इसमें। उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना और गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद जो है पहले का चौथा, सामवेद ये आपका तांग्यमय ब्राह्मण, फिर है यजुर्वेद, यजुर्वेद आपका क्या हो जाएगा देखिए पहले का चौथा, दूसरे का पहला, यजुर्वेद का तीसरा, यजुर्वेद का तीसरा और अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है, या आपके नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, किसका आता है, तो पणियों का आता है, ऑप्शन सी इज राइट। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग बना है, तो ये आपका तुर्वसु के से संबंध बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो किस देवता को है, तो अग्नि देवता के, ऑप्शन ए। राजस्व से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ पे है, आपका यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, आपका यजुर्वेद से, ऑप्शन बी इज राइट। बृहदारण्य उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है, काशी का राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका नदियाँ दी गई हैं और उनके नाम, प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो सरस्वती का नाम क्या था आपका, सरस्वती का नाम था हाकरा, हाकरा था इसका नाम, ठीक है ना। परुष्णी का नाम था रावी, परुष्णी रावी, परुष्णी का नाम रावी, सरस्वती का हाकरा, सतुत्री का हो जाएगा आपका सतलज, विपाशा का, देखिए विपाशा का हो जाएगा व्यास, और घग्गर का हो जाएगा, घग्गर का गलत दे रखा है इसमें, ठीक है ना, घग्गर का झेलम हो जाएगा, तो लास्ट यही बचा, तो ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी का सही हो जाएगा। पहले का पांचवा, दूसरे का बी का फर्स्ट, सतुद्री का सतलज हो जाएगा तीसरा, इसका विपाशा का व्यास हो जाएगा, घग्गर का झेलम, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, आपको परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी को क्या कहा जाएगा, परुष्णी को रावी कहा जाएगा, ठीक है ना। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, तो ये आपका सिक्के के रूप में हुआ। निष्क शब्द पहले ऋग्वैदिक काल में तो उसको आभूषण के रूप में, लेकिन बाद में जो है वो सिक्के के रूप में इसका यूज़ होने लग गया। नेक्स्ट है निशाका के से जाने जाते थे, निशाका जो है वो आपका स्वर्ण आभूषण थे, ऑप्शन ए इज राइट। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं, तो ऋग्वेद में संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो गले का आभूषण था। नेक्स्ट है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो ये कहाँ पे उल्लिखित है, कंठोपनिषद में, ठीक है ना। कंठोपनिषद में जो है नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था वो लिखा गया उसमें। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इतना आप लोग लर्न कर लीजिए, है ना। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो करा दूँगी। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।